हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं जिसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। और दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और ये जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ये नौकरी आती है। दोस्तों, बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है आईबी के अंतर्गत निकली है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी है। बात करें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, तो 6 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 सितंबर 2025 है। 28 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दोस्तों वो भी कम नहीं है, 455 पोस्ट है। 455 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। दोस्तों, इससे पहले भी आईबी में वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, इसमें काफ़ी वैकेंसी आई है, लेकिन दोस्तों ये नई भर्ती है, न्यू वैकेंसी है। बात करें इसमें एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। बात करें दोस्तों पोस्ट कौन सी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जो पोस्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th आपको पास होना चाहिए। और आपके पास एलएमबी लाइसेंस भी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों इसमें अनुभव भी मांगा गया है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि कम कंपटीशन वाली वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, इसमें 10वीं के बाद क्या है, आपके पास डीएल होना चाहिए, एलएमबी होना चाहिए दोस्तों लाइसेंस। और क्या है, आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए मोटर कार चलाने का। और आपको मोटर मैकेनिज्म का भी नॉलेज होना चाहिए। क्या है, अगर आपके गाड़ी में थोड़ा बहुत खराबी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या खराबी हो गई, छोटी मोटी खराबी है तो आपको उसको सही करना भी आना चाहिए। पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी आपको दी जाएगी। दोस्तों, जो आईबी में वैकेंसी आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती आती है, उसमें स्पेशल अलाउंसेज भी दिया जाता है। 20% का स्पेशल अलाउंसेज उसमें दिया जाता है। बात करें दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। और जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 27 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। बात करें कि एज की गणना कब की जाएगी, तो दोस्तों इसमें जो एज की गणना की जाएगी 28 सितंबर 2025 को एज की गणना की जाएगी। 28 सितंबर 2025 की आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। बात करें दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका 2 टीयर का एग्जाम होगा। दोस्तों, टीयर 1 में क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी। उसमें दोस्तों क्या है 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न का आपका पेपर होगा। और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 100 मार्क्स निर्धारित है, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। और टीयर 1 के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा उस पेपर में 5 पार्ट होंगे, 5 भाग होंगे। जो पहला पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का होगा, जो दूसरा पार्ट होगा बेसिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइविंग रूल्स का होगा, और जो तीसरा पार्ट होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा।
और जो चौथा पार्ट होगा न्यूमेरिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी का होगा। पांचवा पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। प्रत्येक पार्ट से, प्रत्येक सेक्शन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और पांचों भाग को मिला करके टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। तो ये टीयर 1 एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो कैंडिडेट टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे, जो अभ्यर्थी टीयर 1 एग्जाम में पास हो जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो टीयर 2 एग्जाम होगा ये 50 मार्क्स का होगा, 50 अंक का टीयर 2 एग्जाम होगा। इसमें मोटर मैकेनिज्म का टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और इसमें इंटरव्यू भी शामिल है। मोटर मैकेनिज्म, ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू को मिला करके जो टीयर 2 की परीक्षा होगी ये 50 अंक की होगी। दोस्तों, जो कैंडिडेट टीयर 2 एग्जाम में भी क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, टीयर 1 एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, और टीयर 2 एग्जाम में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, इसके बेसिस पर दोनों परीक्षाओं के अंकों को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए जो फीस है 650 रुपए है, 650 रुपीज फीस है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो फीस है 550 रुपए है, 550 रुपीज फीस है। दोस्तों, बात करें कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का लिंक आपको कहां पर मिलेगा, तो दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, प्लस एडवर्टाइजमेंट भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों, वहां से आप लोग लिंक कॉपी कर लेना और किसी भी ब्राउजर में दोस्तों आप ओपन कर लेना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। बात करें कि आपके जॉब की लोकेशन कहां पर होगी, आपकी नौकरी कहां पर लगेगी, तो दोस्तों लोकेशन को लेकर के भी आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है। दोस्तों, ये ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती है, पूरे भारतवर्ष में दोस्तों ये वैकेंसी है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये लोकेशन दी गई है कि कहां कहां पर ये वैकेंसी है, कहां कहां पर भर्ती होने वाली है। एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जिस राज्य के लिए आप अप्लाई करोगे वहां का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, वहां का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, ये वैकेंसी, ये वीडियो शेयर करने से दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।